हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम प्लानट। तो आज है 2 जुलाई और 2 जुलाई के वीडियो की बेसिकली हम बैंकिंग अवेयरनेस की 2 जुलाई की बात करेंगे। ठीक है। तो मुझे एक कमेंट आया था कि सर आप स्टैटिक वाला पार्ट इसमें कवर कर लिया कीजिए साथ में, तो हमें बहुत हेल्प हो जाएगी। आई मीन तो मैंने सोचा कि हाँ, मैं कुछ कुछ एक स्लाइड्स में कर दिया करता था, बट कुछ एक में मैं मिस आउट कर देता था। तो एक कमेंट आया जिसमें उन्होंने बोला कि सर प्लीज़ आप ऐसा कर दिया कीजिए, तो इससे हमें थोड़ी सी हेल्प हो जाती है। ठीक है। ये सरोज बेहरा हैं, इन्होंने हमें बोला है ऐसा करने के लिए। ठीक है। सरोज नाम है इनका। सरोज ने रिक्वेस्ट की है, तो सरोज आपकी रिक्वेस्ट मान ली गई है। और आज से आपको वीडियो में सारी चीज़ें जो भी स्टैटिक वाला पार्ट होगा वो मैं कंप्लीट करके दूंगा आपको। ठीक है। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट स्लाइड। वर्ल्ड बैंक ने अप्रूव कर दिया है। क्या अप्रूव किया है भाई साहब? $500 मिलियन। वर्ल्ड बैंक ने अप्रूव कर दिया है $500 मिलियन का लोन टू सपोर्ट इंडियाज इनफॉर्मल वर्किंग क्लास, इंडिया की इनफॉर्मल वर्किंग क्लास को। ठीक है, सपोर्ट करने के लिए एमिड पैंडेमिक वर्ल्ड बैंक ने $500 मिलियन का लोन दिया है। ठीक है, किसको दिया है? इंडिया को दिया है। क्यों दिया है? ताकि इंडिया की जो इनफॉर्मल सेक्टर है, इनफॉर्मल वर्किंग क्लास है, जो बहुत ज्यादा इफेक्ट हुई है, जो बहुत ज्यादा अफेक्टेड है किससे? जो ये पैंडेमिक आया था, जो लॉकडाउन हुआ है, उसकी वजह से उनको बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। तो उनकी मदद के लिए कहीं ना कहीं ये वर्ल्ड बैंक ने $500 मिलियन का लोन इंडिया को दिया है। राइट। तो अब बेसिक डिटेल जान लेते हैं हम इसमें है क्या। कि वर्ल्ड बैंक ने ये तो ठीक है, वेंसडे को बोला है कि हमने अप्रूव कर दिया है। कितने का लोन अप्रूव किया? सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? लोन कितने का है? $500 मिलियन का लोन है। किसने दिया है भाई साहब? वर्ल्ड बैंक ने दिया है। तो क्या पूरे के पूरे लोन वर्ल्ड बैंक ने दिए हैं? देखिए, वर्ल्ड बैंक ने इसका थोड़ा सा पार्ट जो है ना, वो आई मीन डिस्ट्रीब्यूट करके लोन दिलवाया इंडिया को। आई मीन सब मतलब ये है, सबसे पहली चीज कि $500 मिलियन का लोन है। ठीक है। इसको अगर इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करेंगे तो ये जाएगा 3717.28 करोड़ रुपीज। कई बार एग्जाम में इंडियन करेंसी के टर्म्स में भी पूछ लिए जाते हैं सवाल। तो 3717.28 करोड़ होगा ये $500 मिलियन जो अमेरिका जो लोन वर्ल्ड बैंक ने हमें दिया है। ठीक है। लोन टू सपोर्ट इनफॉर्मल वर्किंग सेक्टर को सपोर्ट करने के लिए दिया गया। क्यों? क्योंकि पैंडेमिक जो इंडिया में आई थी उसकी वजह से बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। $500 मिलियन का लोन है, वर्ल्ड बैंक ने दिया है इनफॉर्मल सेक्टर के लिए, और इंडियन करेंसी में इसका टर्म हो जाता है 3717.28 करोड़ रुपीज। यहां तक क्लियर है सब कुछ? The loan will create greater flexibility for states to cope with ongoing pandemic, future climate and disaster shocks। ऑब्वियस सी बात है, लोन मिला है तो ये क्या करेगा? ये मदद करेगा स्टेट्स की, और अलग अलग स्टेट्स की इस सिचुएशन से निकलने में और अपने आप को एक बेहतर सिचुएशन में लाने में। बिकॉज कोविड की वजह से पूरी दुनिया में नुकसान हुआ है। इंडिया में थोड़ा ज्यादा इसलिए हुआ बिकॉज सेकेंड वेव ने इंडिया को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। राइट। हालांकि लॉकडाउन फर्स्ट वेव में भी वैसे ही थे, सेकेंड वेव में भी थे, बट जो इकोनॉमी को बहुत ज्यादा नुकसान जो पहुंचा ना इन लॉकडाउन की वजह से, उससे उभरने में वक्त लगेगा। तो उन्हीं सब चीजों के लिए ये सारे लोन दिए गए हैं कि यस, वी नीड टू ओवरकम फ्रॉम ऑल दिस, एंड दैट्स व्हाई वी नीड फंडिंग फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, सो दैट वी विल बी एबल टू समहाउ मैनेज टू चर्न आउट फ्रॉम द सिचुएशन जो पिछले 1.5-2 साल में बन गई है, उससे निकलने में हमारी मदद करेगा। ठीक है। अब देखिए, जो जो $500 का लोन, US डॉलर $500 का लोन जो हमें मिला है वर्ल्ड बैंक से, उसमें से 112.50 मिलियन जो है वो आपको कौन देगा? वो आपको देगा इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, जो कि एक सिस्टर कंसर्न है, बेसिकली विल बी अ फाइनेंस कंसर्न है। और किसकी? उसी की है, एक वर्ल्ड बैंक की एक फाइनेंशियल आर्म है। वर्ल्ड बैंक एक फाइनेंशियल आर्म है जो फाइनेंस प्रोवाइड करती है, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। ये आपको ये 112.50 मिलियन का लोन देगा। कौन देगा? इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन 112.50 मिलियन का लोन देगा। वहीं जो बचे हुए 387.50 मिलियन है, वो लोन आईबीआरडी, दैट इज इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, वो देगी। आईबीआरडी तो आपको पता ही है, सिस्टर कंसर्न है भाई साहब इसकी, आई मीन वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक जब भी लोन देता है उसमें मेजोरिटी ऑफ लोन आईबीआरडी देती है। राइट, आईबीआरडी ही लोन देती है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट के लिए। राइट। तो बहुत सिंपल है, $500 मिलियन में से 112.50 मिलियन जो है वो इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन दे रही है, और बचे हुए 387.50 मिलियन जो है वो आईबीआरडी दे रही है, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ओके। और जो लोन है उसकी मेच्योरिटी पीरियड 18.5 साल की होगी, जिसमें 5 साल का ग्रेस पीरियड इंक्लूडेड होगा।
ठीक है। मैच्योरिटी पीरियड 18.5 साल, क्योंकि देखिए अब इंपॉर्टेंट टर्म मैं आपको एक बार रिवाइज करा दूं, यूएस डॉलर 500 मिलियन का लोन वर्ल्ड बैंक दे रही है। किस लिए दे रही है? ताकि पैंडेमिक से उभरने में हमारी मदद हो सके। इंडियन टर्म्स में ये होती है 3717.28 करोड़ रुपए, ठीक है। और जो लोन दे रही है उसमें यूएस डॉलर 112.50 मिलियन जो है वो इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन देगी। बचे हुए 387.550 मिलियन ये आईबीआरडी देगी। और इसकी मेच्योरिटी पीरियड 18.5 साल है, जिसमें 5 साल का ग्रेस पीरियड इंक्लूडेड है। इतनी ही इंपॉर्टेंट थी जो मैंने पढ़ दिया है इतनी बड़ी स्लाइड में, यही चीजें इंपॉर्टेंट थी वो मैंने आपको बता दी है। अब आती है सरोज जी की रिक्वेस्ट, दैट इज स्टैटिक बैंक, स्टैटिक वाला पार्ट। तो वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर जो है, वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में। वर्ल्ड बैंक स्टेब्लिश हुई थी जुलाई 1944 में, और टोटल 189 मेंबर कंट्रीज हैं इसमें। और हेड और या फिर प्रेसिडेंट जिनको हम बोलते हैं वर्ल्ड बैंक के, वो है डेविड आर मालपास। डेविड आर मालपास जो है इसके प्रेसिडेंट है। हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी हो गई, स्टेब्लिशमेंट हुई जुलाई 1944 में, और मेंबर कंट्रीज हैं 189। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। Forex reserve rose by $99.2 billion in financial year 2021. Current account surplus at 0.9% of GDP in financial year 21. ठीक है, देखो अब एक रिपोर्ट आई है। The Reserve Bank of India on Wednesday released a report. Reserve Bank of India ने एक रिपोर्ट जारी की है, उस रिपोर्ट का नाम है Sources of Variation in Foreign Exchange Reserves in India. Sources of Variation in Foreign Exchange Reserve in India, इसका नाम याद रखना अच्छे से। ये जो आरबीआई की रिपोर्ट है जिसमें ये बताया गया है, क्या बताया गया है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। पहले इस रिपोर्ट का नाम याद रखना है, सोर्सेज ऑफ वेरिएशन इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स इन इंडिया। सोर्सेज ऑफ वेरिएशन इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स इन इंडिया 2020-21 में रिपोर्ट जारी की गई है। किसके द्वारा जारी की गई? आरबीआई के द्वारा। इसमें क्या बोला गया है? It reported reserve increased by 99.2 बिलियन। इसने रिपोर्ट किया कि जो हमारी जो रिजर्व है, कौन से रिजर्व? फॉरेक्स रिजर्व, दैट इज फॉरेन करेंसी रिजर्व जो है वो 99.2 बिलियन से बढ़ गई है। ठीक है, 99.2 बिलियन यूएस डॉलर से बढ़ गई है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में। 2021 में जो हमारी फॉरेक्स रिजर्व है वो 99.2 बिलियन से बढ़ गई है, कंपेयर टू 64.9 बिलियन लास्ट ईयर। इसी सेम समय में अगर हम कंपेयर करें पिछले साल से, तो उस समय 64.9 बिलियन बढ़ी थी, जो कि इस बार 99.2 बिलियन बढ़ गई है इन द प्रेजेंट ईयर कंपेयर टू प्रीसीडिंग ईयर। ठीक है। आरबीआई रिलीज द प्रिलिमिनरी डेटा ऑन इंडियाज बैलेंस ऑफ पेमेंट। आरबीआई ने इंडिया की बैलेंस ऑफ पेमेंट पे भी एक डेटा रिलीज की है, ओके, चौथे क्वार्टर के लिए, फॉर द फोर्थ क्वार्टर। उसमें क्या बताया गया है? उसमें बताया गया है कि करंट अकाउंट जो सरप्लस है हमारा वो 0.9% ऑफ जीडीपी हो गया है। ठीक है, करंट अकाउंट सरप्लस जो है हमारा 0.9% ऑफ जीडीपी। सरप्लस में हम बहुत कम रहते थे, हमेशा हम डेफिसिट में रहते थे। तो दिस इज अ नाइस गुड, नॉट अ गुड बिकॉज इकोनॉमी चली ही नहीं है भाई। तो आई मीन पॉइंट इज कि जब आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करोगे तभी तो ये सरप्लस और डेफिसिट का एग्जैक्ट फिगर मिलेगा। जब आपने बाहर से कुछ मंगाई ही नहीं है, राइट, हालांकि आपने बाहर कुछ कुछ चीजें भेजी हैं बट आपने बाहर से कुछ मंगाई नहीं है, तो आप सरप्लस में ही रहोगे, क्योंकि इकोनॉमी प्रॉपर फ्लो में नहीं चल रही थी। दैट्स व्हाई दिस इज हियर शोइंग कि इंडिया को 0.9% का सरप्लस है जीडीपी का, ड्यू टू शार्प कॉन्ट्रैक्शन इन ट्रेड डेफिसिट। वही साफ साफ दिखा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन हुआ है किसमें? ट्रेड्स में कॉन्ट्रैक्शन हुआ, ट्रेड डेफिसिट टू 102.2 बिलियन इन 2021 फ्रॉम 157.5 बिलियन इन 2020। देखो, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्शन हुआ है ट्रेड डेफिसिट में, वो ट्रेड डेफिसिट जो था वो पहले पिछले साल 157.5 बिलियन का हुआ करता था, जो घट के 102.2 बिलियन हो गया है। तो इसकी वजह से क्या हुआ है कि ये जो सरप्लस है, ये जो करंट अकाउंट सरप्लस है, ये 0.9% हो गया है। ठीक है, अदरवाइज इंडिया जनरली डेफिसिट में रहता था। हम इंपोर्ट ज्यादा करते हैं, एक्सपोर्ट कम करते हैं, राइट। करंट अकाउंट डेफिसिट, जो करंट अकाउंट डेफिसिट है हमारा, ठीक है, इन क्वार्टर फोर फाइनेंशियल ईयर वाज इंक्रीज टू 8.1 बिलियन। हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो बढ़ के 8.1 बिलियन हो गया है, दैट इज 1% ऑफ जीडीपी एज कंपेयर टू 0.6 बिलियन इन क्वार्टर फोर 2020। वहीं 2020 में ये सिर्फ 0.6 बिलियन था। देखो, करंट अकाउंट डेफिसिट हमारा बढ़ गया। मैंने क्या बोला था? हम ज्यादा इंपोर्ट करते हैं बहुत और कम एक्सपोर्ट करते हैं। तो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट जो क्वार्टर फोर में है वो फिर से बढ़ गया है, 8.1 बिलियन डॉलर का हो गया है, जो कि लगभग 1% है जीडीपी के, एज कंपेयर टू 0.6 बिलियन क्वार्टर फोर ऑफ 2020। 2020 के क्वार्टर फोर में 0.6 बिलियन ही थी ये, राइट। अब आरबीआई ने ये डेटा रिलीज किया है, तो आरबीआई की बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूं। आरबीआई का हेडक्वार्टर है मुंबई, महाराष्ट्र में।
पर हालांकि पहले ये हेडक्वार्टर कोलकाता में हुआ करता था, कोलकाता से मुंबई शिफ्ट कर दिया गया। स्टेब्लिशमेंट हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। गवर्नर है शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास 25th गवर्नर है आरबीआई के, याद रखना। और जो चार हमारे डेप्यूटी गवर्नर हैं आरबीआई के, वो हैं महेश कुमार जैन, माइकल देवव्रत पात्रा, एम राजेश्वर राव एंड टी रविशंकर। टी रविशंकर न्यूली अपॉइंटेड हैं, याद रखना। इन चारों में सबसे न्यूली अपॉइंटेड जो है वो टी रविशंकर है। मैं एक बार फिर से दोहरा देता हूं, महेश कुमार जैन, माइकल देवव्रत पात्रा, एम राजेश्वर राव एंड टी रविशंकर। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। डॉक्टर्स डे। डॉक्टर्स डे आप सबको पता है 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। ठीक है, तो डॉक्टर्स डे के दिन आईसीआईसीआई बैंक जो है उसने लॉन्च की एक कॉम्प्रिहेंसिव बैंकिंग सॉल्यूशन। एक कॉम्प्रिहेंसिव बैंकिंग सॉल्यूशन लॉन्च की किसने? आईसीआईसीआई बैंक ने। किसके लिए? डॉक्टर्स के लिए, जिसका नाम था सैल्यूट डॉक्टर्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट खबर है, याद रखना। ठीक है, तो डॉक्टर्स डे के दिन आईसीआईसीआई बैंक ने एक 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 बेसिकली क्या किया, एक कॉम्प्रिहेंसिव बैंकिंग सॉल्यूशन लॉन्च किया है। आईसीआईसीआई बैंक ने डॉक्टर्स डे के दिन एक कॉम्प्रिहेंसिव बैंकिंग सॉल्यूशन गिफ्ट किया है डॉक्टर्स को, राइट, जिसका नाम है सैल्यूट डॉक्टर्स। ओके, अब ये है क्या, डिटेल में जानते हैं। आईसीआईसीआई सबसे पहली बात किसने किया है, इंपॉर्टेंट चीजें याद रखना। आईसीआईसीआई बैंक की ये स्कीम है सैल्यूट डॉक्टर्स। उसने अनाउंस किया है लॉन्च ऑफ कंट्रीज मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव बैंकिंग सॉल्यूशन फॉर मेडिकल डॉक्टर्स कॉल्ड सैल्यूट डॉक्टर्स। सैल्यूट डॉक्टर्स किसका है? आईसीआईसीआई बैंक का है। इसमें होता क्या है बेसिकली, इट प्रोवाइड्स कस्टमाइज्ड बैंकिंग एज वेल एज वैल्यू एडेड सर्विसेज। ये जो है कस्टमाइज्ड बैंकिंग और वैल्यू एडेड सर्विसेज प्रोवाइड करता है किसको? डॉक्टर्स को, सारे डॉक्टर्स को, irrespective of beginning from medical student से लेकर to a senior medical consultant to an owner of a hospital or a clinic, इन सबको वो सेम फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। इट प्रोवाइड्स कस्टमाइज्ड बैंकिंग एज वेल एज वैल्यू एडेड सर्विसेज टू मेडिकल स्टूडेंट्स, टू अ सीनियर मेडिकल कंसल्टेंट और अ ओनर ऑफ अ हॉस्पिटल और अ क्लिनिक, इन सबको ये मिलेगा। और जो ये आईसीआईसीआई बैंक की जो ये सैल्यूट डॉक्टर्स जो कॉम्प्रिहेंसिव बैंकिंग सॉल्यूशन है, ये पावर्ड है बाय आईसीआईसीआई स्टैक के द्वारा पावर्ड है, ये याद रखना। आईसीआईसीआई स्टैक के द्वारा ये पावर्ड है। डॉक्टर्स आर ऑफर्ड अ प्रीमियम करंट अकाउंट इन द वेरिएंट्स। देखो डॉक्टर्स को इसमें क्या होगा, डॉक्टर्स को प्रीमियम करंट अकाउंट खोलने की इसमें अनुमति मिलेगी, जिसमें 3 वेरिएंट अवेलेबल होंगे, प्लैटिनम, गोल्ड एंड सिल्वर। दे कैन अप्लाई ऑनलाइन थ्रू द बैंक्स वेबसाइट और इंस्टाबिज ऐप। ओके, वो जो है इस पे ऑनलाइन जाके उस बैंक के अकाउंट पे अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। उस ऑनलाइन उस बैंक की वेबसाइट पे जाके अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं, या फिर इंस्टाबिज ऐप डाउनलोड करके वहां पे भी अकाउंट ओपनिंग के लिए वो अप्लाई कर सकते हैं। अब देखो इसमें बहुत सारे फैसिलिटीज दी है, मैंने दो ही लिखी है यहाँ पे। एक तो होम लोन है और दूसरा मेडिकल इक्विपमेंट लोन है, ये भी इन सब के थ्रू मिलेगा इसमें। ठीक है, हालांकि इसके सिवाय और 5-6 लोन और थे, पर मैंने ये दोनों लिखे हैं क्योंकि होम लोन जो है इसमें आपको 5 करोड़ तक का मिल जाएगा डॉक्टर्स को, मॉर्गेज के साथ, मॉर्गेज देना पड़ेगा इसके लिए कुछ, ठीक है, वो मिल जाएगा। वहीं मेडिकल इक्विपमेंट का जो लोन होगा वो 10 करोड़ रुपए तक का मिलेगा। ठीक है, ये इसमें 10 करोड़ रुपए तक का लोन मिल सकता है रिफर्बिशमेंट के लिए, नई इक्विपमेंट लाने के लिए, या फिर अपने जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बढ़ाने के लिए ये लोन मिलेगा, मेडिकल इक्विपमेंट लोन। ठीक है, चलो स्टार्ट। और अब ये डॉक्टर्स डे के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूं। डॉक्टर्स डे कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, किनकी याद में मनाया जाता है? तो डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय जो कि एक फिजिशियन थे, उनका बहुत अहम रोल था इंडियन डॉक्टर्स के, इंडियन जो मेडिकल के फील्ड में, इंडियन मेडिकल के फील्ड में बहुत बड़ा रोल था उनका, डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय का। ये एक फिजिशियन थे, साथ ही साथ ये वेस्ट बंगाल के सीएम भी रहे थे, राइट। डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय, उनका जन्म हुआ था 1 जुलाई को, तो इसीलिए हम 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे मनाते हैं, राइट। एनपीसीआई अप्रूव्स एनपीएसटीज टाइम पे फॉर थर्ड पार्टी यूपीआई ऐप। नहीं समझ में आएगा मुझे पता है। एनपीसीआई जानते हैं आप सब, एनपीसीआई इज नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, उसने क्या किया है बेसिकली, उसने अप्रूव कर दिया है। क्या अप्रूव कर दिया है? एनपीएसटीज टाइम पे। एनपीएसटी का एक टाइम पे है, किसके लिए अप्रूव किया है? फॉर थर्ड पार्टी यूपीआई ऐप के लिए। थर्ड पार्टी यूपीआई जो हम हमारे यहाँ कौन कौन सी होती हैं, जैसे अमेजॉन पे हो गया, गूगल पे हो गया, ये सब फोन पे हो गया, ये सब थर्ड पार्टी यूपीआई पे ऐप है। बिकॉज इनका खुद का कोई बैंक नहीं होता ना, इनकी खुद के कोई सिस्टम नहीं है जहां पे ये अकाउंट में पैसे जमा कराएं, अकाउंट खुलवाएं, राइट। जैसे हम एयरटेल पेमेंट्स बैंक जो है या एयरटेल के जो ऐप है उसको हम थर्ड पार्टी ऐप नहीं बोलते, बिकॉज एयरटेल हैज इट्स ओन एयरटेल पेमेंट्स बैंक, सो दे कैन डू इट बिकॉज उनके पास अपना एक बैंक है, वेदर इट्स पेटीएम, भले वो पेमेंट बैंक ही है पर आरबीआई उसको अलाउ करता है।
वहीं अगर हम इनकी बात करें अमेजोन की, अमेजोन पे, गूगल पे, फोन पे, इनका कोई खुद का ऐसा कुछ सिस्टम नहीं है, कोई बैंक जैसा कोई सिस्टम नहीं है, सो दे आर थर्ड पार्टी यूपीआई ऐप, ठीक है। तो एनपीसीआई ने अप्रूव कर दिया है एनपीएसटीज के टाइम पे को। एनपीएसटी क्या है? नेटवर्क पीपल सर्विस टेक्नोलॉजी। नेटवर्क पीपल सर्विस टेक्नोलॉजी का एक टाइम पे है, टाइम पे जैसे गूगल पे वगैरह होता है वैसे टाइम पे है, उसको फॉर थर्ड पार्टी यूपीआई ऐप के लिए एनपीसीआई ने अप्रूव कर दिया है, ठीक है। तो बैंक अब आपको एक नया मार्केट में नई चीज दिखेगी जिसका नाम है टाइम पे, इसके थ्रू भी आप पेमेंट कर पाओगे। सो बैंकिंग टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर जो बैंकिंग टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करती है उसका नाम है नेटवर्क पीपल सर्विस टेक्नोलॉजी, एनपीएसटी। थाने बेस्ड है ये, हैज अवेल रजिस्ट्रेशन, उन्होंने रजिस्ट्रेशन करा लिया है फॉर अ थर्ड पार्टी एप्लीकेशन प्रोवाइडर, टीपीएपी, फॉर अ थर्ड पार्टी एप्लीकेशन प्रोवाइडर जिसका फ्रॉम द नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया फॉर इट्स टाइम पे सॉल्यूशन, ठीक है। उसका नाम क्या होगा? टाइम पे सॉल्यूशन होगा। TPAP is the entity that provides the UPI complaint app to end users. TPAP जो है, जो कि है basically third party application provider, is the entity that provides UPI complaint app to the end users customers to facilitate UPI based payment transactions। ये facilitate करता है कि आप UPI based payment transactions कर पाएं, ठीक है। ये इसलिए ये TPAP बहुत अहम है। TPAP is a service provider, ये एक सर्विस प्रोवाइडर है टू PSP, पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर को। पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर के लिए ये टीपीएपी एक, देखो टीपीएपी जो है, जो कि है थर्ड पार्टी एप्लीकेशन प्रोवाइडर, जो है ये एक सर्विस प्रोवाइडर है किसके लिए? पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर के लिए। अगर इसको कुछ प्रॉब्लम होती है तो दे गो टू टीपीएपी एंड पार्टिसिपेट्स इन यूपीआई, और यूपीआई में वो पार्टिसिपेट करते हैं यूपीआई पेमेंट थ्रू पीएसपी, पीएसपी पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू। जैसे पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर की कुछ एग्जांपल मैंने आपको दे दी है, गूगल पे है, अमेजोन पे है और फोन पे है, राइट। तो ये थी आज की सारी खबरें। मैं आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ किसकी, आई मीन आईसीआईसीआई बैंक की जान लो बेसिक इन्फॉर्मेशन, बिकॉज ये लॉन्च किया है किसने? जस्ट गिव मी अ सेक। अच्छा हाँ, डॉक्टर्स डे के बारे में मैंने आपको बता दिया था। आईसीआईसीआई बैंक के बारे में मैंने आपको नहीं बताया था। आईसीआईसीआई बैंक के बारे में बेसिक जानकारी ले लीजिए। आईसीआईसीआई बैंक का हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई महाराष्ट्र में है। हालांकि इसका जो रजिस्टर्ड ऑफिस था वो वडोदरा गुजरात में हुआ करता था, पर अभी इनका कॉर्पोरेट ऑफिस मुंबई महाराष्ट्र में, ये आपको पता होना चाहिए। स्टेब्लिशमेंट हुई थी 5 ऑफ जनवरी 1994 को है। इसके अभी जो एमडी और सीईओ हैं वो है संदीप बख्शी, और चेयरपर्सन है गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। कौन है डॉक्टर आईसीआईसीआई बैंक के चेयरपर्सन? गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। तो आई होप आज आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे चैनल आगे बढ़ सके, आगे बढ़े, ताकि मैं आपकी और ज्यादा मदद कर पाऊं, ठीक है। तो मिलते हैं कल आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आज तो करवा देना 300 यार, एटलीस्ट 4-5 सब्सक्राइबर कम रह गए, आज तो 300 करा दो। चलो बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं कल आपसे एक नई वीडियो के साथ।